हाँ जी, ये थोड़ा स्टेटमेंट है तो मैं तुम्हें कॉस ग्राफ बना रहा है। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। थोड़ा अगर सैम्पलिंग ग्राफ करूँगा थोड़े सारे ग्राफ उसे नाल पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, थोड़े सारे ग्राफ उसे नाल पूरे हो जाएंगे। मेरा स्टेटमेंट है y इक्वल टू कॉस एक्स। ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। हाँ जी, सब तो पहले तुसी बनाओगे उरे जी वही जिनका भी बनाना सिखाना ना जी एक्स वाई। हाँ जी, पहले जीरो लिखो। तुसी 45 का टेबल लिख रहे हो जी। देखो जोड़े बच्चे तो वधिया पढ़न सुनने हो तो सारी वैल्यू कढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जोड़े बच्चे थोड़े जे वीक होंगे मैथ के ना सारे बच्चों लैके चलते होंगे आप। ठीक है ना जी, वो नहीं तो वीक में कौन कम कराएगा बेचारा। 360 तुसी 45 टेबल लिखता ਹੁਣ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ। एक छड़ के 1, एक छड़ के 0, छड़ के 1 ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ cos 45 1/√2 ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 1/√2 ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ cos ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ टेबल बनाना जी, देखो 45 का इक्वल टेबल बनाना सी ग्राफ से बनाना। मैं तो देखो रफ ग्राफ बना रहा है 135 180 225 270 315 360 और ये एक्स पा लो और ये एक्स डैश पा लो और ये वाई पा लो और ये 1 पा लो और ये 1/√2 जिम्मे कल का 5 साल बनता है। उस तरह ही हो रहे वैल्यू पा लोगे। हाँ मेरा 1 - 45 है, हाँ मेरा 90 है। ठीक है जी, हाँ जी, 0 ते वैल्यू कितनी है जी cos 0 1 होंगे जी। cos 45 ते वैल्यू 1/√2 होंगी है जी। cos 90 ते वैल्यू 0 होंगी है। cos 135 ते वैल्यू -1/√2 होंगी है। cos 180 ते वैल्यू -1 होंगी है जी। cos 225 डिग्री ते वैल्यू -1/√2 है जी। ते cos 270 ते वैल्यू 0 है जी। cos 315 डिग्री ते वैल्यू 1/√2 है जी। cos 360 ते वैल्यू मेरी जी 1 है। ठीक है जी, हम तुम इन्हों मैच कर रहा ये आ जाएगा वैल्यू जी, नीचे वैल्यू इस तरह जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा जी। तो हम तुम अगे इनू मैच करोगे इस तरह। ठीक है जी, थोड़ा जिन्होंने कल ग्राफ देखा सीगा साइन वाला तो मैंने तो पूरा बना के दिखाया सीगा। हम मैंने सिंपली ना वैल्यू फिल करके लिख के थोड़ा ग्राफ मैंने पूरा करता है। हाँ जी, गोजू पार्ट का देखो सेम वे जिन्हें कल करा सीगा खाने उस तरह ही ये वाला है जी। मेरा cos x है और ये 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2 1 आ जाए और तुम बोले 1/2 पा लो मल्टीप्लाई करके हिसाब ना जी। ठीक है, तो जे मेरे को ग्राफ होंगे जी cos 3x का, मैं सारे एंगल 3 नाल डिवाइड करूँगा जी। जे होंगे cos x/2 का तो मैं सारे एंगल 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगा। हो जाएगा पार्ट है जी। हूँ जो मैंने पहला ग्राफ cos x बनाया है, सपोज वो कह दिंदा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सॉरी cos x इक्वल टू 135 डिग्री सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू -1/√2 जो क्वेश्चन कह दिंदा थोड़ी -1/√2 वैल्यू आ रही है 135 पे जी या आ रही है 225। थोड़ा आंसर आंदा है वैल्यू 135 डिग्री या 225। ठीक है, बचेगा पार्ट जो बाहर है होता एस्टिमेट करना है, जो एंगल्स है उल्ट करना है, प्लस करना है माइनस करना है प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। अब तो मैं डिवाइड तो मल्टी दोनों पार्ट कर दी जी। हूँ मेरे x - 30 वाला ग्राफ कर रहे हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x - 30। देखो जी -30 है, मैं सारे 30 प्लस करनी इसलिए वैल्यू मेरी चेंज नहीं होगी जी। और मैं लिखूँगा जी 30 डिग्री
और मैं लिखूँगा 75 डिग्री, और लिखूँगा 120 डिग्री, और लिखूँगा 165 डिग्री, और लिखूँगा मैं 210 डिग्री, और लिखूँगा मैं 255 डिग्री, और मैं लिखूँगा जी 300 डिग्री। तो ओरिजिनल मेरा लिख के ना फिर करना चाहिए मैं जी, और मेरा होगा 345 डिग्री, और मेरा आएगा 390 डिग्री। ठीक है, देखो जी मैंने पहला एक्स्ट्रा लिखा है और ये माइनस देख के प्लस कर दिया सारे। हूँ मेरा नीचे का ग्राफ है जब कोरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। देखो हूँ की चीज़ है जी, देखो पहले मेरा 30 से 1 आ रहा है, देखो मैं और 0 पा लिया, और मैं 30 पा लिया, फिर मैं देखो और मैं आधे सेंटीमीटर 30 पा लूँगा, फिर मैं और पाऊँगा 75, और ये पाऊँगा 120, और ये पाऊँगा मैं 165, और ये पाऊँगा मैं 210 डिग्री, और ये पाऊँगा मैं 255 डिग्री, और ये मैं पाऊँगा 300 डिग्री, और ये पाऊँगा 345 डिग्री, और ये मैं पाऊँगा 390 डिग्री। हाँ मेरा एक्स है जी, हाँ मेरा एक्स डैश है, हाँ मेरा वाई है, हाँ मेरा वाई डैश है। हाँ जी, और ये मैं तो मेरा वैल्यू 1 बन रहा है जी, मेरा वैल्यू 1/√2 बन रहा है। नीचे मेरा वैल्यू -1/√2 के -1 जी मैं कल बना सीखा जी। हूँ मेरा cos 30 ते वैल्यू 1 है जी, मैं और 30 डिग्री में 1 नाल प्लॉट कर रहा। ठीक है, 75 ते मेरी वैल्यू 1/√2 है, तो 120 ते मेरी वैल्यू 0 है, तो 165 डिग्री ते मेरी वैल्यू -1/√2 है, तो 210 ते मेरी वैल्यू -1 है। हाँ जी, 255 डिग्री ते मेरी वैल्यू -1/√2 है, तो 300 ते मेरी वैल्यू 0 है, 300 डिग्री ते मेरी वैल्यू 0 है। हाँ जी, 345 ते मेरी वैल्यू 1/√2 है, 390 ते मेरी वैल्यू 1 है। देखो जी जो मैंने मैच करना है, मेरा ये इस तरह जा रहा है नीचे, नीचे मेरा वैल्यू इस तरह मैच कर रहा है। ठीक है जी, हाँ मेरा वैल्यू फिर दोबारा ऊपर जा रहा है जी। हूँ देखो ये मेरा वैल्यू वापस इधर आएगा। एक चीज़ देखो, जे मैं और 0 पढ़ता है, सपोज मैं और 0 पढ़ता है, तो cos ऑफ -30 प्लस cos 30 हो गया। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, यानी 0.83 वैल्यू है, यानी वैल्यू पूरे इस तरह मैच करेगी। ठीक है, ठीक है, मेरा ग्राफ इस तरह बन रहा है। ठीक है, जे मैं पीछे लेके आवा, मेरा ग्राफ है इधर जाओ इस तरह, तो वैसे मैंने पूरा करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं तुम्हें बना के दिखा रहा है कि जो मेरी वैल्यू उरे आ रही है, दोबारा सेम पोजीशन वैल्यू मेरी कितने आती है। अब मेरी को जो मैं 360 ऐड करूँगा, मेरी वैल्यू उरे आ रही है सेम। हाँ मेरा 30 ते 1 है, तो 360 ऐड करने तो मेरी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होंगे 360 होंगे। यही रीजन है साइन ते कॉस का पीरियड 360 होंगे, टैन ते कॉट का पीरियड साइन कॉस सीक्वेंट पीरियड 360 होगा। बाकी पार्ट इस तरह कर लो ना। देखो जी तो मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं, एक और पार्ट छोटा सा कर दूँगा, देखिए मैं टैन वाला पार्ट कर दूँगा। स्टेटमेंट है y = tan x, तो टैन से थोड़ा थोड़ा ना मैं वो करना पड़ेगा, मैं को बना उस तरीके में मैं 45 टेबल लिखूँगा मैं इस चीज़ थोड़े वास्ते ईजी करने वास्ते कर रहे हैं 0, फिर 45, फिर 90, फिर 135, फिर 180, फिर आएगा 225, फिर आएगा 270, फिर आएगा 315 डिग्री, फिर आएगा 360। तो मेरे को प्रॉब्लम किया cos 0 होंगे, tan 0 0 होंगे, tan 90 होंगे इनफिनिटी, एक छड़ के 0, एक छड़ के इनफिनिटी, एक छड़ के 0, tan 45 1 सारे में तुसी 1 भरता। ठीक है ना, तुसी एफर्टलेस कम कर रहे हो, जिथे इनफिनिटी आ गया उत्थे तुसी -0 पाओगे एक बारी, अगली बारी +0 पाओगे, और नीचे इनफिनिटी आएगा, और ये भी 270 -0 है, 270 +0 है, सेम और आएगा इनफिनिटी।
ਹੁਣ tan ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। 90 ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾ, 90 ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ tan ਨੈਗੇਟਿव, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਥਰਡ 'ਚ tan ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, फोर्थ से फिर tan थोड़ा नेगेटिव होगा। ठीक है जी। हम तुम जो ग्राफ बनाओगे, ग्राफ च तुम वही फिर बनाओगे, आ मेरा 0 है, आ मेरा 45 है, आ मेरा 90 है, आ मेरा 135 है, आ मेरा 180 है, आ मेरा 225 डिग्री है, आ मेरा 270 डिग्री है, आ मेरा 315 डिग्री है, आ मेरा 360 डिग्री है। एक्स पा लो, एक्स डैश पा लो, वाई पा लो, वाई डैश पा लो, और मैं 1 पा रहा है और मैं -1 पा रहा हूँ। पहला स्टैप साइन को कितने इन्फिनिटी नहीं आया और इन्फिनिटी आ रहा है, जिथे थोड़े को 90 के इन्फिनिटी आ रहा है ना, डॉट लाइन आओ जी। एक 270 से आ रहा है, 270 के डॉट लाइन आओ जी। हम tan 0 0 है जी, tan 45 1 है, 45 के वैल्यू 1 है, tan 135 के वैल्यू कितनी है, -1 है जी। ये tan 180 की वैल्यू कितनी है जी, 0 है। tan 225 की वैल्यू कितनी है, 1 है जी। tan 360 वैल्यू कितनी है, 0 है जी। ठीक है। tan 315 की वैल्यू कितनी है जी, -1 है, +1 जी। चेक कर लो, 0 की वैल्यू 0 है, 45 से 1 है, 135 से -1 है, 180 से 0 है, 225 से 1 है, 215 की वैल्यू -1 है। हम तुम इस तरह मैच करोगे, इस तरह देखो tan 90 इन्फिनिटी है, टच नहीं करना, कोड़ों पढ़ देना इस तरह। 135 की वैल्यू -1 है, ये फिर इस तरह जाऊँगा जी वैल्यू बोले, अगर फिर टच नहीं करना, कोड़ों पढ़ देना, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी है, 90 टच नहीं कराऊंगे। ये मेरा नीचे ग्राफ इस तरह है, सेम हो रही 360 के वैल्यू 1 है जी, नीचे पढ़ना कोड़ों जी बस। ठीक है जी। tan का पहला ग्राफ आया जिस थोड़े को वैल्यू इन्फिनिटी बनती है, 45 टेबल लाया, जिथे इन्फिनिटी है -0 +0 पाओगे, -0 पहला हो गया, +0 अगला हो गया। ठीक है जी। जिथे इन्फिनिटी पहला डॉट लाइन ला देनी है, फिर जो इस तरह बनाया जी। ठीक है, किसी टच नहीं करेगा। हम देखो मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये ऊपर में जा रहा है, ये भी ऊपर में जा रहा है, ये भी ऊपर में जा रहा है। हम देखो जी वैल्यू मेरी 45 से सेम पोजीशन वैल्यू 225 से आ रही है, यानी 180 प्लस का। जो वैल्यू मेरे को जी 0 से आ रही है, वो दोबारा वैल्यू 180 से आ रही है, तो इसका पीरियड 5 है जी। ठीक है। जो रे x + 45 होगा, सारे जो 45 माइनस कर दो, जो रे 3x है, सारे एंगल 3 डिवाइड कर। लेकिन जो बाहर है वो एस चीज़ रहेगा, जो मान लो मेरे 2 tan x पाला, तो मेरी सारी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। थोड़ा टाइम का ग्राफ है, उनसे कर लेना पूरे ग्राफ।